मैं हूँ बस्तर नोनी। आवाजों से बहुत प्यार रहा है बचपन से मेरे को। आरजे की माइक तक पहुंचते पहुंचते काफी टाइम लग जाता है। मोमोज नहीं खाना है, मोमोज की जो चटनी होती है उससे भी गले में इफेक्ट पड़ता है। हमारे खरोरा के नोनी बोला थे करके। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो डोरेमी? आप चुप हो जाओ डोरेमोन। तो माइक से बहुत ज्यादा प्यार है मुझे। अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली कम है यहाँ पर। इसके साथ साथ मैं ये सोच रखी थी कि कुछ नहीं हुआ तो मैं एक भागवताचार्य बन जाऊंगी। वाह, मैं सूट वूट पहन के नहीं जाने वाली वहां पे। इसलिए आरजे बनना है तो बिल्कुल आप इरादा छोड़ दीजिए। डोरेमोन को क्या हुआ? आज मौसम मानसून का बना हुआ है। मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे जबरन इतना काम करा देते हैं। बकरी के तो हर बरोबर मन झूम रे। न्याऊ बस आवाज आ रही है घर पे, ठक ठिक ठोक। तो खैर रायपुर में बहुत कुछ है मेरे लिए, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। साल तो खैर बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है। 2013 से मैंने स्टार्ट किया था। तो एक लड़की को क्या लेना चाहिए, ऑफिस वाला काम हो आगे चल के। तो मैंने भी सोच लिया था कि पापा मेरे को भी यही करना है आगे चल के। आजकल देती हूँ थोड़ा बहुत टाइम, बट बहुत ज्यादा नहीं देती। कैसे कैसे मीम भेजते हो? मतलब फनी भी। तो इन्होंने 3 श्रेणियां बताई है। आरजे यानी कि रेडियो जॉकी, मिमिक्री आर्टिस्ट जो सबकी नकल मारता है, और वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो एक रेडियो स्टेशन में जब जाते हैं आप, तो बहुत टाइम लग गया था यार। तो वो खुशी मैं भूल नहीं सकती कभी। नमस्कार, जय जोहार और स्वागत है आप मन के हमर संगवारी के कार्यक्रम में। तो आज मोर संग कहूँ कि हमार बड़े दीदी सुगर नोनी और सुगर आवाज वाली हमार मीठा मीठा दीदी हमारे संग पहुंच गया है। अब नाम घलो बता दूं तो हमार मन संग अभी आरजे प्रियल दीदी हवे। अब आरजे के हो तो जान घलो गे हूँ, अपन आवाज घलो कई गो सुने हो। अब वो मन सिर्फ अपन आवाज नहीं भाई, अलग अलग और रंग रंग के आवाज निकालते, कंफ्यूज घलो कर दी कि आप मन ला कि कौन हवे और कहाँ ले आए भाई ऐसे की। जय जोहार दीदी। जय जोहार खुशबू, थैंक यू सो मच यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैं हिंदी में बात करूँ, छत्तीसगढ़ी में बात करूँ? दोनों मुंजरा कोठिया ले, वो काहे दिक्कत? मेरठ में मजा है नहीं। का सब खा होता आज मैं यहाँ कढ़ी रांधे रही हूँ और मैं लाने भी हूँ आप मन बर। टेस्ट करके जरूर बताओ कि कढ़ी संग में भात घलो आहे कि नहीं? बतना कौन लेके आही, फिर कढ़ी ला कहा से चम्मच से खा के भी मजा ले सकत हन। काबर के भात वात खराब होके भी डर रहते ना। तो आज प्रियल दीदी ले बाद में बैठाओ, पहले नान चुक प्रियल दीदी कैसने रही समझ। नान चुक की अगर बात करूँ तो मैं बहुत ज्यादा डरपोकनी जोजवी किस्म की लड़की रही हूँ। मतलब सामने अगर कोई नाली भी है छोटी सी, तो मेरे को बहुत डर लगता था कि वो कोई नाला तो नहीं है। तो मम्मी पापा बहुत डरते थे, मेरी फैमिली में मेरे भाई सब चिंता करते थे कि इस लड़की का भविष्य क्या होगा, आगे चल के क्या करेगी, क्योंकि कोई भी कुछ बोला मैं रो देती थी। तो इतनी ज्यादा मतलब मैं जो भी बोली ना वो एकदम परफेक्ट वर्ड है मेरे लिए। मेरा निकनेम नीली है, तो घर पे सब कहते हैं। अभी नीली को देख के यकीन नहीं होता, ये छोटी थी तो हम लोग इसकी इतनी चिंता करते थे। इनफैक्ट मैं पढ़ाई में भी बहुत कमजोर रही थी, लेकिन हाँ क्रिएटिविटी भरी थी बचपन से हर चीज में। तो क्रिएटिव थे मैं, पढ़ाई में लोगों से डील करने में बहुत डर जाती थी। तो ये सारी चीजें थी। तब प्रियल हाँ, आरजे प्रियल कौन से साल में बनी जब है? साल तो खैर बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है। 2013 से मैंने स्टार्ट किया था। और क्लास 8th में विविध भारती, मैं और मेरी फ्रेंड थी, उसका नाम भी खुशबू था। तो हम दोनों प्लानिंग, उसने मेरे अंदर कीड़ा डाला था कि विविध भारती मैं सुनती हूँ, तू भी सुनना। तो उसके सामने मैंने विविध भारती सुनना स्टार्ट किया, और फिर सुनते सुनते इतनी ज्यादा हैबिट हो गई। मतलब आवाजों से बहुत प्यार रहा है बचपन से मेरे को। लाइक जिनकी आवाज़ अच्छी लगती थी उनसे बात करना बहुत पसंद था, एंड जिनकी आवाज़ अच्छी नहीं है पता नहीं क्यों उनसे बात करने का मन नहीं होता था मेरा। और एडवर्टीजमेंट्स पढ़ना, बोर्ड्स पढ़ना बहुत पसंद था बचपन से। कभी भी टीवी चैनल मैं चेंज नहीं करती थी, मेरे को एडवर्टीजमेंट्स देखने होते थे। तो शुरू से एक इंटरेस्ट रहा है मेरा इस चीज़ को लेके, म्यूजिक, वॉइस, ये सब में। तो विविध भारती सुनने के बाद इंटरेस्ट आया कि कितना अच्छा बोलते हैं लोग। तो मैंने भी सोच लिया था कि पापा मेरे को भी यही करना है आगे चल के। और इनफैक्ट मेरे को पता भी नहीं था इनको बोलते क्या है, बट डिसाइड कर लिया था करना यही है। पता नहीं कैसे पहुंचूंगी, बट पहुंच जाऊंगी। तो अब 10th के बाद अब अलग अलग सब्जेक्ट चुने के बारी, क्या सब्जेक्ट चुने थे? बहुत ज्यादा हर चीज को लेके, लाइक स्पेशली पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा मैं एक्टिव नहीं रहती थी। चलो पढ़ लिया, कुछ सब्जेक्ट्स फेवरेट थे वो करती थी, आर्ट जैसे कि, ठीक है। उसके अलावा 10th तक मतलब सब्जेक्ट्स में क्या क्या होती है ये भी प्रॉपर नहीं पता था मेरे को, लिटरली बता रही हूँ। तो मम्मी ने, मेरे कजन थे, उनसे पूछा कि नीली को क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो एक
लड़की को क्या लेना चाहिए, ऑफिस वाला काम हो आगे चल के, तो उन्होंने बोला बीकॉम लेवा दीजिए, अकाउंटेंट बनेगी आगे चल के, कभी बैंक में भी जॉब लग सकती, ठीक रहेगा। मुझे भी नहीं पता था आगे मैं कर पाऊंगी नहीं, जिस मैंने ले लिया वो सब्जेक्ट। एंड फर्स्ट ईयर तो ठीक ठाक निकल गया, लेकिन सेकेंड ईयर से पता चला कि टफ है ये। तो फिर बहुत मुश्किल से आधी अधूरी मैंने पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे मीडिया की पढ़ाई करनी है। उसमें उतना मुझे आइडिया नहीं था कि बीजीएमसी भी अलग से कोर्स होता है, क्योंकि मैं खरोरा में रहती थी और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेके मैं मतलब सजग नहीं थी, बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं थी। तब जैसे तो जून tenth- हाँ सिराती घलो आगे, अब बरसात आने वाला है, इसे मानसून- माया के मौसम। मया के मौसम। तो एक तो गाना सुना दो ले, छत्तीसगढ़ी वाला। छत्तीसगढ़ी गाना फेवरेट आप मन की। फेवरेट गाना छत्तीसगढ़ी बहुत सारे मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं, लेकिन उनमें से एक जो मोस्ट ऑफ द फेवरेट है मेरा सॉन्ग, वो मैं सुनाती हूँ। बखरी के तुमान हर बरोबर मन झुमरे, डोंगरी के पाके चार ले जालानी देवे, तय का नाम ले बेसंगी रे, बखरी के तुमान हर बरोबर मन झुमरे। आवाज मतलब अपन जैसे जानते ना आरजे मन बर, तो आवाज एकदम सबसे बेहतरीन। तक खाए पिए हम कते के कर लेते हो? जैसे कि मैं एक आरजे हूँ, वॉइस और आर्टिस्ट हूँ, सो उसके विपरीत बोलूँ मैं तो गुपचुप खाना बहुत पसंद है, खट्टी चीज़ें बहुत पसंद है। लेकिन हाँ, दिन भर में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आज मेरे को मोमोज नहीं खाना है, मोमोज की जो चटनी होती है उससे भी गले में इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, गुपचुप खाने के बाद। तो ध्यान बहुत रखना पड़ता है। अगर वॉइस ओवर करने में 2-3 घंटे का फर्क है, दिन भर का फर्क है, तो मैं 7-8 घंटे का डिफरेंस है तो मैं भले खा लूंगी, या फिर आज वॉइस ओवर नहीं करना है मुझे तो मैं खा लूंगी, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होती है। तो खाने पीने का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। तो जैसे अगर कोनो लड़का मन ला या फिर कोनो सा बोझन आरजे बनना है, तब वो मन कैसे कैसे आरजे बन सकते, का कर लगते करे बर? देखिए, अगर आरजे आपको बनना है तो सबसे पहले आपकी जो इच्छा है ना आरजे बनने की, जो इच्छा आप पालें कि मुझे आरजे बनना है, तो कुछ बच्चे जो मैंने देखा है सिर्फ इसलिए आरजे बनना चाहते हैं कि उनको लगता है कि काफ़ी ग्लैमरस फील्ड है, लोग हमें चाहते हैं, आपके फैंस होंगे, आपको मज़ा आएगा। सो जस्ट इसलिए आरजे बनना है तो बिल्कुल आप इरादा छोड़ दीजिए, क्योंकि स्ट्रगल बहुत होता है, हर चीज़ में स्ट्रगल होता है। अगर आप किसी ग्लैमरस चीज़ के पीछे हैं तो उसके पीछे स्ट्रगल भी होता है। सो अगर वाकई में दृढ़ संकल्प है आरजे ही बनना है, यही आपका करियर है, तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, एक छोटे से स्टेप से शुरू करना है। लाइक हमारे इंटर्न्स भी आते हैं, वो आज इंटर्नशिप ज्वाइन के 1 हफ्ते बाद पूछते हैं कि मैं आरजे कब बन जाऊंगा या आरजे कब बन जाऊंगी। तो चलिए, क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको बहुत लंबा टाइम देना पड़ता है। तो एक रेडियो स्टेशन में जब जाते हैं आप, तो सीखते सीखते बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। आपको सिर्फ वॉइस की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, जाते आपको शोज़ क्या होते हैं इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, आपको ऑल ओवर एक रेडियो के ऑफिस में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो बेनिफिट बहुत सारे हैं, आप स्क्रिप्ट राइटिंग सीख जाते हैं, आप म्यूज़िक बनाना सीख जाते हैं, एड्स बनाने सीख जाते हैं, इवेंट मैनेजमेंट सीख जाते हैं, और आरजेइंग तो आप सीखेंगे ही, आपको समझाया जाएगा कि शोज़ क्या होते हैं। तो टिप यही है कि देखिए, आपको सबसे पहले किसी न किसी रेडियो स्टेशन या फिर कोई भी मीडिया हाउस से वो ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। एंड सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका जो दृढ़ संकल्प है वो एकदम बरकरार रहना चाहिए। कुछ लोग, क्योंकि स्ट्रगल बहुत लंबा होता है आरजेइंग तक पहुंचने का, आरजे की सीट जब तक आप तक पहुंचती है, हो सकता है कई बार जो हमारी विल पावर है या फिर जो हमारा पेशेंस है वो कई बार छूट जाता है और लोगों फील्ड छोड़ देते हैं, किसी और फील्ड में चले जाते हैं कि यार बहुत हो गया। तो वो बरकरार रहना कितना चाहिए। प्यार है आपको? माइक से बहुत ज्यादा प्यार है यार, तभी तो 8वीं कक्षा का जो सपना है, आज कितने साल हो गए मुझे 8 पढ़े, तो वो अभी तक है। सो माइक से बहुत ज्यादा प्यार है मुझे। घर में माहौल कैसा रहता है आपका? घर में बहुत सपोर्टिव माहौल रहता है, सबको बचपन से पता था कि मैं ये करना चाहती हूँ। तो शुरू में थोड़ा सा लाइक मम्मी पापा ये चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, क्या वो गलत नहीं सोच रहे थे अपने तरीके से, लेकिन वो सब घर की वही हर घर कहानी। सो बट मेरा इंटरेस्ट था आरजेइंग के लिए, तो सपोर्ट रहा है। जैसे कि मेरे भैया
वो काफी ज्यादा इस चीज के लिए लगे रहते थे कि नीली को आरजे बनना है, तो वो कई आरजेस है जिनसे उन्होंने दोस्ती की मेरी वजह से। फिर वो उन आरजे से बात किए, मेरे लिए वो अपॉइंटमेंट फिक्स करवाते थे कि मेरी बहन आरजे बनना चाहती है तो वो आपसे मिलना चाहती है, तो वो मुझे मिलाने ले गए थे। और ऐसे ही एक दिन हुआ था, उन्होंने मुझे भानु से मिलाया और फिर भानु ने बताया कि वो इंटर्नशिप के लिए जगह खाली है। और फिर वो, मतलब मैं लकी हूँ कि एक बार में मुझे इंटर्नशिप भी मिल गई थी। आज के टाइम पे एक बार में इंटर्नशिप भी नहीं मिलती है, क्योंकि अगर मैं रायपुर की बात करूँ तो अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली कम है यहाँ पर। अगर दूसरे सिटीज में जाए तो फिर भी बहुत सारे स्टेशन है, यहाँ तो लिमिटेड सिर्फ 3 रेडियो स्टेशन है। तो लकीली मुझे तुरंत इंटर्नशिप मिल गई और बहुत लंबा टाइम दिया था मैंने। फिर वहां से मैंने एज कॉपी राइटर। तो नीली अगर आरजे आरजे नहीं रहती तब अगर प्लान भी का रही थी प्लान भी मेरा एक था, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन मेरे से ज्यादा प्लान भी ये था कि अगर मैं आरजे नहीं बाद होती। में इंटरव्यू से राजी था, बताओ। नहीं बताओ बीच में तो मम्मी मुझे डाटा ऑपरेटर बनवा देती सरकारी हॉस्पिटल में। उन्होंने बात भी करके रखी थी डाटा ऑपरेटिंग के लिए। तो मैं बड़ा लड़ती थी कि मैं नहीं जाने वाली, मैं कंप्यूटर टाइप करूंगी, मैं सूट वूट पहन के नहीं जाने वाली वहां पे। तो एक बैकअप प्लान मम्मी पापा का ये था। और उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, आरजे की माइक तक पहुंचते पहुंचते काफी टाइम लग जाता है। तो मैं एकदम हताश तो नहीं हुई थी, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में रहने के लिए एज कॉपी राइटर मैंने काम किया, ठीक है। कॉपी राइटिंग, एड्स लिखती थी और वॉइस ओवर्स करती थी। इसके साथ साथ मैं ये सोच रखी थी कि कुछ नहीं हुआ तो मैं एक भागवताचार्य बन जाऊंगी। वाह क्योंकि पंडित आदमी हूं मैं, एंड थोड़ा बहुत ट्रेनिंग ले लेंगे उसकी। और जो भी है, ये प्लान भी था मेरा कि भागवताचार्य तो बन ही सकती हो यार, पूजा पाठ में वैसे बहुत इंटरेस्ट है मुझे। अरे इसे बताओ, बहुत फूडी हो आप मन। हाँ, मैं पूछा था कुछ आप मन चीला ज्यादा पसंद है ना पिज्जा? चीला यार, चीला तो लव है, मतलब वो हेल्दी भी रहता है और उसको अच्छे से अगर सेक के बनाओगे तो कितना क्रंची हो जाता है। तो चीला, पापा के लिए जब भी चीला बनाओ तो उनके इंस्ट्रक्शन होते हैं पतला बनाना और थोड़ा कड़ा बनाना बेटा। और कॉफी रन चाय? चाय कॉफी तो ओकेजनली अच्छी लगती है, लेकिन चाय ऑल टाइम फेवरेट। तो कढ़ी कहाँ धन और का खट्टा चीज में का पसंद है? खाना तो मना है, फिर भी पसंद तो एकदम फेवरेट है। खट्टी चीज में ना समस्त खट्टी वस्तुएं अच्छी लगती है। मतलब एकदम से मैं इमली नहीं खा पाऊंगी प्योर, क्योंकि गले का सोचना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, काम नहीं कर पाते हम एक दिन। तो खट्टा साग, खट्टी सब्जी कुछ भी दे दो। बस कुमड़ा पसंद नहीं है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी वो खट्टा में बना है तो मैं चला लेती हूँ। जो खट्टा कुमड़ा बना है खा लूंगी। खट्टी सब्जियां, फेवरेट भाजी? सारी भाजी अच्छी लगती है, लेकिन वो चेज भाजी होती है ना, लाल चेज। लाल चेज बहुत पसंद है। और करमत्ता तो पूरे छत्तीसगढ़ की फेवरेट भाजी है। अगर वो कोई भाजी नहीं खाता, करमत्ता भाजी जरूर खाएगा वो। और उसके अलावा पटवा भाजी और खट्टा भाजी वाली जो अमाड़ी दाल बनती है वो। तो भाजी तो हर टाइप की पसंद है, बना के खिलाती हूँ फिर सबको। रील से याद ऐसे इंस्टाग्राम दिन में कितने घंटा चलाते हो? इंस्टाग्राम तो मतलब वो पैरेलली चलता रहता है, काम के साथ बीच बीच में चलता रहता है वो। तो मीम भेजते हो दोस्तों को? बहुत ज्यादा। कैसे कैसे मीम भेजते हो? मतलब फनी फनी मीम्स, और मेरे को ना वो विधायक वाले मीम्स भेजना बहुत पसंद है। आजकल तो ज्यादा वही फनी मीम्स, हाँ। और जानवर बहुत पसंद है, तो अपने वो डोगेश वाले जो मीम्स होते हैं वो बहुत पसंद है। तो आप में जैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, तो कुछ कार्टून के जो मोर फेवरेट है तेरा में, क्यों आप मन कुछ लाइनों का मेरा सबसे ऑल टाइम फेवरेट मोर? डोरेमोन सॉरी। सो डोरेमोन की एक ही लाइन मैं सबको सुनाती हूँ। जो मैं पूछता है मैं यही लाइन सुनाती हूँ, क्योंकि याद है वो। तो इसमें डोरेमोन भी आ जाएगा, डोरेमी भी आ जाएगी, नोबिता भी आ जाएगा, ठीक है। वाह, एक साथ। ओके। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो डोरेमी? आप चुप हो जाओ डोरेमोन, सिर्फ डोरा केक्स की तो बात है, इतना क्यों बढ़ा रहे हो? लेकिन तुमने मेरे दोनों डोरा केक्स क्यों खाए? हाँ, जब तुम्हें पता है कि डोरा केक्स मेरे भी है तो तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? फिर अचानक नोबिता की एंट्री होती है। हाँ, मैं घर आ गया। अरे डोरेमी, तुम यहाँ पर? डोरेमोन को क्या हुआ? उसकी फिक्र तुम मत करो नोबिता, वो ठीक है। शिनचैन आज मौसम मानसून का बना हुआ है, लेकिन बारिश नहीं हो रही, इसे हम काफी गर्मी कहते हैं। इसी बहाने मॉम हमें आइसक्रीम खिलाने ले जाएगी। निंजा थोड़ी।
नहीं, निंजा हथौड़े की तो मैं मिमिक्री नहीं करती हूँ। ओ, तो आप जिनका जिनका किए उनका ही सुना दीजिए। मैं बेसिकली अगर कार्टून की बात करें तो ये 3 ही है, 3-4 ही है, और इसके अलावा किड्स वॉइस ओवर करती हूँ मैं, बच्चों की आवाजें निकालती हूँ। एक बस्तर नोनी करके एक कैरेक्टर था कोविड के टाइम पे, तो बस्तर नोनी में मेरी आवाज थी। हेलो, मैं हूँ बस्तर नोनी। इस जानकारी के लिए 1 दबाएं, उस जानकारी के लिए 2 दबाएं। वाह, सुपर। अब अपन दोस्ती यारी मन के बारे में बताओ। देखो ऐसा है कि मैं फ्रेंड्स को टाइम देना चाहती हूँ बट दे नहीं पाती। कॉलेज टाइम से, ये वैसे कॉलेज की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कॉलेज में नहीं गई, क्योंकि लोगों के हंसने खेलने की उम्र में मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी जब मैं सिर्फ 19 वर्ष की थी। तो कॉलेज में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है। जॉब करते करते मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि पहले मैंने बीकॉम लिया था, फिर बीकॉम ड्रॉप करके फिर बीजेएमसी लिया, उसके बाद ऑफिस के साथ साथ कॉलेज कंप्लीट किया। तो जब भी कुछ प्रोजेक्ट्स होते थे या फिर वाइवा हुआ या फिर एग्ज़ाम हुए तभी मैं कॉलेज जाती थी। तो फ्रेंड्स को टाइम बहुत कम दे पाई हूँ। जो भी फ्रेंड्स थे ऑफिस के होते थे तो ऑफिस में ही मस्ती कर लिया, और आजकल देती हूँ थोड़ा बहुत टाइम, बट बहुत ज़्यादा नहीं देती। तो कहीं ठीक घूम है। ले था। तो थोड़ा मेरी विधायक वाली इमेज रहती है कि चलो आई है आज ये, नहीं तो तू तो हमको टाइम ही नहीं देती, घर वालों को टाइम देती है। तो जैसे जे मन नहीं जाने थे, मन सोचे कि आरजे, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, मिमिक्री आर्टिस्ट सब एक ही है। तो ओला बता दो कि हाँ अलग अलग ही है शायद, मोर ख्याल से। मैं नहीं जाना, मैं समझा दो दर्शक में, अलग अलग समझा दो। हाँ, तो इन्होंने 3 श्रेणियां बताई है। आरजे यानी कि रेडियो जॉकी, मिमिक्री आर्टिस्ट जो सबकी नकल मारता है, जो मैं करती हूँ बचपन से, और वॉइस ओवर आर्टिस्ट। वॉइस ओवर आर्टिस्ट वो होता है अलग से जो आवाजें सुन रहे हैं आप, एडवर्टीजमेंट में हो गया, चाहे रेडियो में हो गया, फिर मूवीज में डबिंग होती है, वो डबिंग आर्टिस्ट कहलाता है, लेकिन ऑल ओवर वो एक वॉइस आर्टिस्ट ही होता है। तो डबिंग आर्टिस्ट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट ये हो जाते हैं। मिमिक्री आर्टिस्ट यानी कि जो नकल करते हैं किसी की भी, वो मिमिक्री हो जाती है। रेडियो जॉकी यानी कि आरजे, जो कि रेडियो पे बोलते हैं, और मैं तीनों कर लेती हूँ। तो जब इंटर्नशिप शुरू करे रहे हो, सब में बताते कि 19 साल के रहे, 19 साल के, एकदम एक आध दिन इसे लगे कि अब नहीं करूं, अब छोड़ छाड़ के घर जाऊं अपन। देखिए इंटर्नशिप की अगर जैसे कि मेरा कोई इंटर्न है, उन्हें मैंने कई बार क्वालिटी में जाकर रोते हुए देखा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे जबरन इतना काम करा देते हैं। तो ये वाला टाइम तो मेरे साथ नहीं आया है, क्योंकि बोला जाए तो मेरे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी थी शुरू से, मतलब आर्जिंग करनी है, मतलब करनी है। तो यू नो संडेज आते थे या दीपावली आती थी, तो मेरा मुंह लटका होता था कि अब मेरे को छुट्टी लेके घर जाना पड़ेगा, मेरे को 2-3 दिन ऑफिस आने नहीं मिलेगा। तो ये वाला मेरा माहौल रहता था। तो ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ कि अब नहीं हो पाएगा। हाँ, एक टाइम ऐसा आया था जब काफी टाइम हो चुका था और मैं थोड़ा सा मायूस हो गई थी कि यार इतने दिन हो गया, यहाँ बहुत डेडिकेशन से काम कर रही हूँ, तो मेरा नंबर कब आएगा। तो एक बार मैंने पूछा था कि सर कब, मैं वहां तक कब पहुंचूंगी। तो उन्होंने एक बहुत सीनियर का एग्जाम्पल दे दिया, उसको देखा है, बोले हाँ देखा तो है, लेकिन मैं तो छोटी हूँ यार, अभी ऐसे कैसे सीधा वहां। तो टरकाने के लिए कुछ किसी बहुत बड़े आदमी का एग्जाम्पल दे दिया गया था। और दैट टाइम में वाकई में बच्ची थी, बहुत मैच्योरिटी भी नहीं थी मेरे अंदर, सिर्फ 19 साल की थी, और जैसा कि मैंने बताया जो हुआ करती थी। तो आवाज भी बच्चों जैसी थी मेरी, तो वॉइस ओवर्स भी बच्चों जैसे ही आते थे। तो टाइम काफी लग गया, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अब नहीं कर पाऊंगी। तो बचपन से जैसे बहुत ज्यादा आप मतलब आवाज से प्यार है, तो मैं कौन ज्यादा सबसे ज्यादा सुनत रहे अब? नहीं, ऐसा कोई आइडल नहीं था जिनको मैं सुनूं। हाँ, लेकिन जब से ऐसा था कि मैं वॉइस फील्ड में जाना चाहती हूँ, तो उस समय मैं सखी सहेली बहुत सुनती थी। तो उसमें एक ममता सिंह जी आती थी, अभी भी आती हैं वो, उनको बहुत सुनती थी मैं, और अभी भी सुनती हूँ। तो वो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि मैं फॉलो तो नहीं, बट हाँ वो एक आइडल थी मेरी कि काफी अच्छी आवाज यार, कितने प्यार से बोलती है, मैं भी बोलूंगी कभी। घर में भी सेटअप डाले हो तो एक आध दिन ऐसे हो कि एकदम ज्यादा बड़े काम यहाँ पे, घर में एकदम अच्छा कार्यक्रम होते? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं आपको बता रही हूँ कि कार्यक्रम तो नहीं, घर पे पापा ने किसी वो बढ़ई वाला काम, कारपेंटर वाला काम, वाह, सो ये बस आवाज आ रही है घर पे, ठक ठिक ठुक। तो मैं कुछ दिन के लिए रायपुर चली गई थी, हफ्ता 15 दिन के लिए, कि यार इतना सारा काम है, घर पे नहीं हो पाएगा। सो घर आप लोग अपना काम देखो, मैं अपना काम देखती हूँ। घर पे सब सपोर्ट बहुत करते हैं काम को लेके कि इसको डिस्टर्ब होगा, बट हाँ कुछ काम बहुत जरूरी जो, जैसे कि अभी त्योहार का सीजन आ रहा है, सावन आएगा, फिर
घर के तीनों तरफ मंदिर है मेरे, तो लाउड स्पीकर्स चलते हैं तो उस समय डिस्टर्ब होता है। तो एक टाइम ड्यूरेशन में बांध लेती हूँ, इतने से इतने देर माइक बजेगा तो मैं इतने देर में अपना काम खत्म कर लूंगी, या फिर रात जगह करना पड़ेगा। तो स्ट्रगल रहता है घर से काम करने में बहुत। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि अब छत्तीसगढ़ से बाहर जाके काम करूं? कभी नहीं लगा, बट कभी कभी लगता है। जैसे कि मैं डबिंग भी करना चाहती हूँ आगे। जैसे यहाँ के लिए तो डबिंग होती है, लेकिन आगे भी मैं रुको वहाँ खतरा है, ऐसे मैं भी हॉलीवुड मूवीज में काम करना चाहती हूँ एज डबिंग आर्टिस्ट। सो उसके लिए सोचती हूँ कि हाँ कभी काम करना रहा तो ज़रूर मैं जाऊँगी। सिटी मूव नहीं करूँगी, सिर्फ काम के लिए जाऊँगी। अदरवाइज यार रायपुर तो रायपुर है, वो रायपुर प्रेमी आपको बता सकते हैं, नाना प्रकार के रायपुर प्रेमीज आपको मिल जाएंगे जो आपको बता सकते हैं कि वो रायपुर क्यों नहीं छोड़ना चाहते। तो मैं भी उनमें से एक हूँ, रायपुर में नहीं छोड़ना चाहती। आपके लिए क्या है रायपुर? मेरे लिए रायपुर यार बहुत कुछ है। मेरी कर्म भूमि है, जन्मभूमि नहीं है। मेरी जन्मभूमि तो खरोरा है। खरोरा यहाँ से थोड़ी दूर है, सब जानते हैं, खरोरा वाले खुश हो जाएंगे देख के इसको। हमारे खरोरा के नोनी बोला थे करके। तो रायपुर से ही सब कुछ मिला है, यहीं से जो सपना था वो मेरा पूरा हुआ है। रायपुर में मेरी पहचान बनी है। और 95 FM तड़का, जहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई। करियर तो बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन मेरा सपना जो पूरा हुआ है वो तड़का की वजह से हुआ है। तो खैर रायपुर में बहुत कुछ है मेरे लिए, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। इमोशनली काफ़ी अटैचमेंट है और हमेशा के लिए है ये। तो जी मला आरजे बनना है भाई या फिर वॉइस ओवर में? तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितना स्कोप है भाई कर? छत्तीसगढ़ में स्कोप हरे, बट कम स्कोप हरे। थोड़ी पेशेंस चाहिए। पहली बहुत ज्यादा स्कोप नहीं रही से, अब तो फिर भी है, पहले के मुकाबला अभी बेटर हो चुके हैं चीज। हाँ, लेकिन अब पेशेंस चाहिए। वो ऐसे नहीं कि एक ही जगह सीमित रहा हो। यहाँ मतलब यहाँ करत करत अपन बाहर भी, ऐसे नहीं आजकल के टाइम में बाहर के काम करे पर एकदम बाहर जाना जरूरी नहीं है। यहाँ रही के भी हमन काम कर सकत हन, है नहीं? तो स्कोप यहाँ भी है और यहाँ रही के बाहर के भी स्कोप है। तो पहली से तो बहुत बढ़िया हालात है अभी वॉइस ओवर या फिर बाकी चीज के। रेडियो पर कहूँ तो रेडियो पर कम स्कोप है। काबर के सिर्फ 3 रेडियो स्टेशन जिसमें सिर्फ 4 स्लॉट, कतना हो इसे, और आदमी कतना जन रेडियो जो कि बनना चाहते हैं। तो सिर्फ रेडियो के स्कोप कम है, बाकी वॉइस ओवर बर है स्कोप। तो जैसे रील बनाए पर कंटेंट का सोचो कि का कंटेंट बनाना चाहिए? कंटेंट पे ना अगर आप दिमाग लगाओगे तो काम नहीं बनेगा भाई, ठीक है? और रैंडम होता है। रैंडम आपके दिमाग में कुछ आता है, मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं रैंडम सोचती हूँ, अभी सोचा और फिर मैं तुरंत बना लेती हूँ, या तो अभी सोचा है फिर उसको लिख के रख लिया, फिर कल शूट कर लेती हूँ। तो जितने जल्दी वो चीज हो जाए उतना अच्छा है। तो मैं अभी भी वही सवाल पूछूं जो मैं वो रील के कमेंट में घलो पूछे रहे हबो, जेमा आप मन अपन संगवारी संग कुछ खात रहे हो ते मसाला के खाना हो रही से। एक्चुअली वो पान मसाला था और हमने उसको सिर्फ ऐसे कर दिया तो लोग गलत समझ रहे हैं। तो चीजों को ऐसा गलत नहीं समझना चाहिए, एक बार में पूछ लेना चाहिए सच्चाई क्या है। एक रील बनाए में पूरा एक दिन की समय? एक दिन का समय इसलिए चला जाता है क्योंकि पहले तैयार होना पड़ता है, गेटअप लेना पड़ता है, उसके बाद भाभी के पीछे दौड़ना पड़ता है, भाभी शूट कर देना। क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ तो मोस्टली मेरी भाभी मेरे रील्स शूट कर देती है, या तो मम्मी या तो फिर ट्राइपॉड ही सहारा है, लेकिन भाभी वाला सही होता है। तो वो फिर उसके बाद शूट करने में 1-1.5 घंटे तो चले ही जाते हैं। तो जब माला शूट करे किसी तक कंझटा नहीं जावे ना, मैंने बताया मेरा परिवार सपोर्टिव है हर चीज में, तो इसमें भी सारे लोग सपोर्ट करते हैं। बस घर के मैं मेल मेंबर्स को नहीं कहती क्योंकि वो लोग थोड़ा कंझा जाते हैं यार, मतलब उतना निपटाऊ टाइप का। लेकिन मम्मी और भाभी, मतलब मैं कहीं घूमने भी गई हूँ, मम्मी को पता है ये शूट करती है, ला ऐसे बना देती हूँ वीडियो, नीली ये जगह अच्छा तेरा वीडियो बना देती हूँ। तो मम्मी को पता रहता है कि ये शूट करती है, तो वो खुद ही बताती है ये यहाँ पे ऐसे करना। कई बार मम्मी मेरे को खुद सजेशन देती है कि बेटा इस पे ऐसा वाला वीडियो बनाना ना, इस पे वो ऐसा बोल रही होगी, वो ऐसा बोल रही होगी। तो पता करती है तो सपोर्ट करते घर वाले हर चीज में। अच्छा हाँ। हमारे मामल इंस्टाग्राम से दूर कोई वीडियो नहीं। बस मम्मी ने इन सब के लिए नहीं, मतलब तुम इवेंट करो, गाने गाओ, वॉइस ओवर करो, सब करो, बस किसी म्यूजिक एल्बम में या फिर किसी मूवी में मत आना। कुछ चीजें रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं करती मैं, जो अलाउड है वो करती हूँ। जैसे सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। भयंकर सोशल मीडिया आप मन प्रकार है भयंकर, मतलब सोशल मीडिया यार एक टाइम तक लगता है कि ना बहुत ज्यादा घुस गई कि हम इसमें। कई बार बाकी तो कोई नहीं टोकता, बाकी लोग तो बोलते चलो एक्टिव रहती है। कई बार मेरा भाई बोल देता है कि हर चीज क्यों शेयर करती है। मेरी आदत है यार, कुछ लोग कुछ शेयर नहीं करते
बट मेरे को सोशल मीडिया में एक्टिव रहना बहुत पसंद है, और यार अपनी तो फील्ड ही है ना, ऐसे गुमनाम रहोगे तो कैसे बनेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं सोशल मीडिया में एक्टिव रहने के। एम का है? मेरा एम, अब देखो बचपन का एम था आरजे बनना, तो वो तो जैसे तैसे करके स्ट्रगल करके वो हो गया। उसके बाद बचपन से ये क्लियर था कि आरजे बनूंगी, उसके बाद एक और इंडस्ट्री होती है, वॉइस ओवर की इंडस्ट्री होती है, डबिंग इंडस्ट्री होती है, मूवीज, कार्टून्स। तो उसके बाद अभी बहुत हद तक मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ, बहुत अच्छे से नहीं पहुँचू लेकिन धीरे धीरे करके। लेकिन आगे का एम ये है कि मैं एक नॉन डबिंग आर्टिस्ट कहलाऊँ, कि लोग पहचान जाए कि मेरी आवाज़ है ये। एंड ये देखा जाए, और किस्मत कहाँ लेके जाती है। जानते भाई हमारे छत्तीसगढ़ वाले मन अभी भी बहुत हाँ, छत्तीसगढ़ में तो है, छत्तीसगढ़ में है, दैट इज मेरे को रायपुर और छत्तीसगढ़ बहुत पसंद है, क्योंकि हर तरीके से अच्छी जगह है और प्यार मिलता है यार सबका। एक इंसिडेंट मैं बताऊंगी कि ना मैं छोटी थी ना जब, तो तड़का सुनते थे हम लोग सब बैठ के, ठीक है। तो एक शो आता था, सेल न्यूमरोलॉजी शो बाय रूपाली श्रीवास्तव, तो उसको हम लोग सब बैठ के सुनते थे उनका शो, क्योंकि नंबर्स के हिसाब से चीज़ें बताती थी रूपाली दीदी। तो उस समय तो मैं किसी को नहीं जानती थी, लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, जब मेरा पहला शो वही था, सेल न्यूमरोलॉजी शो बाय रूपाली श्रीवास्तव, तो वो रिकॉर्डेड शो होता है। तो एक दिन हम पूरी फैमिली बैठ के मेरा शो सुन रहे थे घर पे, वही। तो मेरे लिए ना बहुत इमोशनल और प्राउड मोमेंट था ये, कि बचपन में जो शो मैं साथ में बैठ के सुनती थी, आज वही शो मैं और मेरी फैमिली बैठ के सुन रहे हैं। तो ये एक जो भी हो, एक सक्सेस थी मेरे लिए ये, वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। पहला रिकॉर्डिंग की खुशी कितना रही से? बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए कितने दिनों से मैं ट्राई कर रही थी, तो काफी दिनों से तड़का के लिए भी ट्राई कर रही थी, और एक दिन कॉल आया वहां से 2016 में, और मैं मम्मी को दौड़ते दौड़ते ढूंढी और बस रो रही हूँ, क्या हुआ बेटा, क्या, मम्मी कॉल आ गया, मम्मी कॉल आ गया। फिर मैं इतनी देर उनको गले लग के रोई थी, क्योंकि यार पता है ना, आप 2013 से 19 साल की उम्र से आप ट्राई कर रहे हो, 5-6 साल लग गए आपको, मतलब बहुत टाइम लग गया था यार। तो वो खुशी मैं भूल नहीं सकती कभी, और मैं सबको इंसिडेंट जरूर बताती हूँ। तो अभी आप मन जैसे हम मन की आरजे प्रियल दीदी संग के गोट बात घलो सुन रहे बते, हंसी मजाक जिंदगी आरजे का हरे, वॉइस ओवर का हरे, मिमिक्री आर्टिस्ट, तीनों का अंतर ला घलो बता दी से अपन जीवन के कहानी ला गोट बात मस्त खट्टा मीठा मन गोठिया घलो डरे। नवा नवा संगवारी मन संग जल्द ही मिलबो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार, राम राम। जय जोहार।